हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल टारगेट विद सुकुमार में। आज आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन जीके की तरह अर्थात जीके की तरह जीएस से, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए बेहतरीन प्रश्न है। और ये रेलवे ग्रुप डी से प्रश्न जो भी प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, ये प्रश्न पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, और ये अवश्य ही आने वाले ग्रुप डी की एग्जाम में पूछेगा। पहला प्रश्न आपका है, ऋग्वेद को कहा जाता है, क्या कहा था? पहला ऑप्शन है कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, विज्ञान कांड। इसका सही आंसर है आपका ज्ञान कांड, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है, ज्ञान कांड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऋग्वेद कुल कितनी सूक्ति है? ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्ति हैं? कितनी सूक्ति है? 1027, 1028, यानी 1225, यानी 1026। इसका सही उत्तर क्या है? 1028, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। शिवाजी की राजधानी थी रायपुर, रानीगंज, रायगढ़, रामगढ़। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, इसका सही उत्तर है रायगढ़। रायगढ़ आपका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्र गौरव का घटक है। पहला ऑप्शन है धार्मिक एकता, मौलिक एकता, राजनीतिक एकता, उपयुक्त तीनों। इसमें से कौन ऑप्शन सही है? यानी इसका ऑप्शन क्या है? धार्मिक एकता भी सही है, मौलिक एकता भी सही है, राजनीतिक एकता भी सही है, अर्थात इसका सही आंसर आपका उपयुक्त तीनों, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सासाराम में किसका मकबरा है? यानी सासाराम में किसका मकबरा स्थित है? सिकंदर लोदी का, इब्राहिम लोदी का, शेर शाह का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है शेर शाह का, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। आपका सही आंसर शेर शाह। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग कर विचार और कर्म क्षेत्र में जो सृजन करता है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं? यह कथन किसका है? यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर आपका है स्वामी विवेकानंद ने, यानी स्वामी विवेकानंद ने यह शब्द कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय गौरव की मौलिक समस्या नहीं है। निर्धनता, एकता, अखंडता, अस्तित्व। यानी एकता, अखंडता, अस्तित्व, ये तीनों मौलिक समस्या हैं, मौलिक समस्या नहीं है। और इसमें से निर्धनता है, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ये आपका मौलिक समस्या नहीं है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय गौरव कहा जाता है भारत में धर्म निरपेक्ष नीति, राष्ट्रीय वैभव, विभूतियाँ, गरीब वर्गों का आरक्षण, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? यानी सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रीय वैभव एवं विभूतियाँ, इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर आपका है राष्ट्रीय वैभव एवं विभूतियाँ। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। मूर्तिकला आरंभ हुआ था किस काल में? मूर्तिकला आरंभ किया गया था किस काल में? गुप्त काल में, मौर्य काल में, मध्यकाल में, हर्ष काल में। इसका सही उत्तर है आपका मौर्य काल। इसका सही उत्तर क्या है? मौर्य काल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में आयु में भिन्न वर्ग क्या है? ऋग्वेद में आयु में भिन्न वर्ग क्या है? शूद्र, दास, दस्यु, द्रविड़, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। इसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मंदिर निर्माण का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मंदिर निर्माण का आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? मौर्य काल में, गुप्त काल में, हर्ष काल में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या है? गुप्त काल में। इसका सही उत्तर आपका है गुप्त काल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ललित कला है, चित्र है, स्थापत्य है, संगीत है, उपयुक्त सभी है। ललित कला संबंधित किससे संबंधित है? चित्र से संबंधित है। इसका सही उत्तर आपका है चित्र, इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य कहाँ से लिया गया है? यानी कहाँ का नृत्य है? कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? उड़ीसा का, उत्तर प्रदेश का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का। तो इसका सही उत्तर आपका है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तमिलनाडु भारतनाट्यम है,
उत्तर प्रदेश का कथक है। इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है? अजमेर में, कोलकाता में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में। इसका सही उत्तर है फतेहपुर सीकरी। इसका सही उत्तर क्या है? फतेहपुर सीकरी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। रामायण में कांडों की संख्या कितनी है? रामायण में कांडों की संख्या कितनी है? 7 है, 10 है, 15 है, 9 है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका 7। रामायण में कितने कांड हैं? 7। कांडों की संख्या 7 है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था, कब समाप्त किया था? तो 1565 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में, 1563 ईस्वी में, 1562 ईस्वी में। इसका सही उत्तर आपका है 1564 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत की चित्रकला शैली कितने प्रकार की हैं? कितने प्रकार की है? 15, 8, 6, 26। इसका सही आंसर है आपका 6। इसका सही आंसर क्या है आपका? 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गीत गोविंद किसकी रचना है? कविवर की, सूरदास की, जयदेव की, तुलसीदास की। तो इसका सही उत्तर आपका है जयदेव। इसका सही उत्तर क्या है? जयदेव। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्रीय दिवस कब से मनाया जाता है? अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसमें वर्तमान 193 देश इसमें सम्मिलित हुए हैं और 193 जो देश है दक्षिण सूडान को सम्मिलित किया गया है। इसलिए इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम संसद में पारित किया गया था 18 दिसंबर 1993, 28 दिसंबर 1993, 25 दिसंबर 1993, 24 अक्टूबर 1951। इसका सही उत्तर है 18 दिसंबर 1993। 18 दिसंबर 1993 पहला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष प्रथम बार मनाया गया था, यानी अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष कब से स्टार्ट मनाया गया था? यानी 1981 से, 1950 से, 1980 से, 1950 से। इसका सही उत्तर क्या है आपका? 1981 से इसका सही आंसर है। क्या है उसके? 1981। चलते हैं अगले प्रश्न पर। सूर्य सिद्धांत की लेखक हैं, यानी सूर्य सिद्धांत किसकी रचना है? चरक का, ब्रह्मगुप्त का, आर्यभट्ट का। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आपका है ब्रह्मगुप्त का। इसका सही उत्तर क्या है आपका? ब्रह्मगुप्त का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपका है, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? चाणक्य, महर्षि पतंजलि, जैमिनी, महर्षि गौतम। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2 इज सही है। ऑप्शन नंबर 2 क्या आपका? सही है, यानी महर्षि पतंजलि। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपभ्रंश शैली का प्रमुख केंद्र क्या है? जौनपुर है, हमीरपुर है, मालवा है, अवध है। अपभ्रंश शैली का प्रमुख केंद्र आपका है जौनपुर। इसका सही आंसर है। इसको सिराज शहर के नाम से भी जाना जाता है जौनपुर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गणित पद में कितने श्लोक हैं? यानी गणित पद में कितने श्लोक हैं? 7 है, 30 है, 20 है, 33 है। इसका सही उत्तर आपका है 33। इसका सही आंसर है। चलते हैं ये 25 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो ग्रुप डी के लिए बेहतरीन प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक